गाइस, वेलकम बैक आवर चैनल बायोपुर। तो गाइस, आज हम लोग बिहार पैरामेडिकल 2025 के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो कि 2022 में जितने भी जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे उन सारे क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो गाइस, आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत के चुनाव आयोग के प्रमुख यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। ऑप्शन ए में है एस वाई कुरैशी, बी में है कारिया मुंडा, सी में है मीरा कुमार, डी में है एस एच कपाड़िया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट, एस वाई कुरैशी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की परत जो पृथ्वी के सतह से निकटतम होती है, यानी कि वायुमंडल में बहुत सारे परत होते हैं, जैसे कि वायुमंडल हो गया, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, ऐसे ऐसे वायुमंडल में बहुत सारे परत होते हैं। तो वायुमंडल की वो कौन सी परत है जो पृथ्वी के सबसे निकट होती है, तो है क्षोभ मंडल। ठीक है, पृथ्वी की सतह से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पे होती है। 7 से लेके 20 किलोमीटर के रेंज में जितने भी एरिया आते हैं सब क्षोभ मंडल में आते हैं, यानी कि पृथ्वी से सबसे नज़दीक होता है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आज का अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक गर्म ग्रह है। यानी कि हमारे सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं उसमें से सबसे अधिक गर्म कौन सा होता है। ऑप्शन ए में है बुध, बी में शुक्र, सी में मंगल, डी में वरुण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी कि शुक्र हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर बर्फ का सबसे बड़ा समूह यहाँ पर पाया जाता है। यानी कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा बर्फ का समूह कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन ए में है कनाडा, बी में है ग्रीनलैंड, सी में है साइबेरिया, डी में है अंटार्कटिका। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट में बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट, अंटार्कटिका। यानी कि अंटार्कटिका में बर्फ का समूह सबसे ज़्यादा पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, रोडेशिया का नया नाम क्या है। यानी कि रोडेशिया पुराना नाम है, इसका नाम चेंज हो गया है, तो इसका नया नाम क्या रखा गया है। ऑप्शन ए में है जिम्बाब्वे, बी में तंजानिया, सी में स्विट्जरलैंड, डी में जायर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी कि जिम्बाब्वे का पुराना नाम रोडेशिया है और रोडेशिया का नया नाम जिम्बाब्वे है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का छठा क्वेश्चन है, नियाग्रा फॉल्स यहाँ पर है। यानी कि नियाग्रा जो फॉल्स है वो कहाँ स्थित है, किस देश में है। फ्रांस में है, इटली में है, भारत में है, या यूएस अमेरिका में है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, यानी कि यूएस में, अमेरिका में नियाग्रा फॉल्स अमेरिका में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, आज का अगला क्वेश्चन है, लैंड ऑफ थंडर इसे कहते हैं। यानी कि लैंड ऑफ थंडर किसे कहा जाता है, किस देश को कहा जाता है। ताइवान को कहा जाता है, तिब्बत को, भूटान को, या जापान को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी कि भूटान को लैंड ऑफ थंडर कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का 8वां नंबर क्वेश्चन है, गोल्डन गेट यहाँ पर है। यानी कि गोल्डन गेट कहाँ पे है, किस देश में है। सैन फ्रांसिस्को, बी में है बेल्जियम, सी में आयरलैंड, डी में है अपना भारत। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट, गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है, औषधि विज्ञान के जनक है। औषधि विज्ञान का पिता किन्हें माना जाता है। यानी कि औषधि विज्ञान के जनक किसे माना जाता है, सुकरात। ऑप्शन बी में है इक्टिनस, सी में है हिप्पोक्रेट्स, डी में लैंडस्टीनर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, हिप्पोक्रेट्स। यानी कि औषधि विज्ञान के पिता हिप्पोक्रेट्स को माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है,
विश्व का प्रथम समाचार पत्र यहाँ पर छापा गया था, यानी कि विश्व में जो सबसे पहले अखबार किस देश में छापा गया था। ऑप्शन ए में है स्पेन, बी में इटली, सी में फ्रांस, डी में जर्मनी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा इटली, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। विश्व का प्रथम समाचार पत्र इटली में छापा गया था। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है लोगरिथम्स का आविष्कार इन्होंने किया, यानी कि लोगरिथम्स का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन ए में है केपलर, बी में गैलीलियो, सी में नेपियर, डी में कोपरनिकस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, कोपरनिकस, यानी कि लोगरिथम्स का आविष्कार कोपरनिकस ने किए थे। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है 1808 में अमेरिका की सरकार ने इसका आयात बंद कर दिया था, यानी कि सन 1808 में अमेरिका ने किसका आयात बंद कर दिया था। ऑप्शन ए में है चाय, बी में है चावल, सी में सोना, डी में दास। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इस कमेंट में बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा दास, यानी कि दास का आयात अमेरिका ने बंद कर दिया था। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है सांची स्तूप किसने बनवाया था, यानी कि सांची एक स्तूप जो है वो किसने बनवाया था। ऑप्शन ए में चंद्रगुप्त मौर्य, बी में बिंदुसार, सी में अशोक, डी में चाणक्य। इन चारों में से कौन बनवाया था सांची स्तूप को? कमेंट में बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी कि अशोक ने सांची स्तूप को बनवाया था। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है अहमदाबाद शहर किसने बनाया था। ऑप्शन ए में है आदिल शाह, बी में मोहम्मद शाह, सी में अहमद शाह, डी में राणा सांगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अहमद शाह, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसके नाम पे अपने नाम पे ही अहमदाबाद शहर को इसने बसाया था। अहमद शाह जो है ये अहमद शाह है अपने नाम पे ही लगभग अहमदाबाद शहर को बसाया था। अहमदाबाद कहाँ पे है? ये गुजरात में है। अहमदाबाद शहर गुजरात में है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है 15वां नंबर क्वेश्चन। आज का 15वां नंबर क्वेश्चन है कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा इस दिन की थी, यानी कि कांग्रेस जो है वो पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की थी। 15 अगस्त को की थी, 26 जनवरी को, 25 दिसंबर या 10 मार्च को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट में बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा 19 दिसंबर को। इसमें गलत लग रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा 19 दिसंबर को। 19 दिसंबर को कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है पंचायती राज प्रणाली को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य था, यानी कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो पंचायती राज प्रणाली को स्वीकार किया था। ऑप्शन प्रथम बार। ऑप्शन ए गुजरात, बी में राजस्थान, सी में महाराष्ट्र, डी में पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी कि राजस्थान ऐसा एक राज्य था जो पंचायती राज प्रणाली को प्रथम बार स्वीकार किया था। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है शुद्ध सोना होता है, यानी कि जो शुद्ध सोना होता है वो कितने कैरेट का होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन ए में दिया है 24 कैरेट, बी में है 22 कैरेट, सी में है 20 कैरेट, डी में 18 कैरेट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज कैरेट, यानी कि जो 24 कैरेट का सोना होता है वो शुद्ध सोना होता है।
बाकी हमारे मार्केट में जो सोना मिलता है वो 18 कैरेट का सोना मिलता है हम लोग की तरफ। ऐसे में रियल सोना दे बोला जाए तो 22 कैरेट का होगा, क्योंकि शुद्ध सोना तो 24 कैरेट का होता है। उसके बाद से 2 कैरेट उसमें 2 कैरेट तांबा मिला के 2 कैरेट तांबा मिला के इसको 22 कैरेट का कर दिया जाता है, क्योंकि 24 कैरेट का सोने का गहना नहीं बन सकता है, क्योंकि उसको बनाने के बाद वो टूटने लगता है, इसलिए उसमें तांबा का इस्तेमाल किया जाता है। बट हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा ही तांबा मिला के इसको 18 कैरेट कर दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, थैंक यू जीउस के लेखक हैं। थैंक यू जीउस जो है वो इसके लेखक कौन है? ऑप्शन ए में वुडहाउस, बी में बर्नार्ड शॉ, सी में चेतन भगत, डी में शशि थरूर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो गया वुडहाउस, यानी कि थैंक यू जीउस के लेखक कौन है? वुडहाउस है। इनका पूरा नाम क्या हो जाएगा वुडहाउस का? पीजी वुडहाउस। पीजी वुडहाउस। पीजी वुडहाउस, इनका पूरा नाम था पीजी वुडहाउस। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, किसने 2022 में संन्यास लिया था? ऑप्शन ए में जोकोविक, बी में फेडरर, डी में नडाल, डी में नेहवाल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी कि जो फेडरर थे इन्होंने ही 2022 में संन्यास लिया था। ये किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस खेल से संबंधित है। ठीक है, ये टेनिस खेल से संबंधित है। इनका पूरा नाम है रोजर फेडरर। इनका पूरा नाम रोजर फेडरर। इनका पूरा नाम हो जाता है रोजर फेडरर। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय उपग्रह इस वर्ष भेजा गया था, यानी कि भारत जो अपना सैटेलाइट लॉन्च किया था वो किस वर्ष लॉन्च किया था? ऑप्शन ए में उन्हें 2013 में लॉन्च किया था, या 75 में लॉन्च किया था, या 2000 में किया था, या 1950 में किया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1975, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। 1975 में भारत अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था, वो भी 19 अप्रैल को किया था। 19 अप्रैल को किया था। चलिए आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और इसका पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए थैंक यू।